हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा रेजिया और रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2, 2:3, 3:1, 1:3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 3:1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोमेथीन, ठीक है, क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है, मतलब क्लोरोमेथेन का सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो CH4 CH3Cl CH2 Cl2 C2H4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CH3Cl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है मेथनोइक अम्ल, दूसरा में कह रहा है प्रोपनोइक अम्ल, तीसरा में कह रहा है एथनोइक अम्ल और चौथा में कह रहा है टाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एथेनोइक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें देखिए, तो इसका जो क्वेश्चन है वो है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें है। तो एक में कह रहा है 7 सहसंयोजक आबंध, ठीक है, दूसरा में कह रहा है 8 सहसंयोजक आबंध, तीसरा में कह रहा है 9 सहसंयोजक आबंध और चौथा में कह रहा है 10 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, 10 सहसंयोजक आबंध। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि C6, ठीक है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो एक में कह रहा है 72, दूसरा में कह रहा है 180, तीसरा में 78 और चौथा में कह रहा है 82। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 78, 78। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है, एथेन है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, और ये होता है कि बड़ा, ये जो है इस तरह बड़ा का सिंबल होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन CO और सिंगल बॉन्ड COOH और ये वाला सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ये जो होगा D वाला सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल क्रियाशील मूलक क्या है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO और सिंगल बॉन्ड COOH और ये होता है बड़ा का सिंबल ग्रेटर देन CO। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है तो CH3OH, C2H5OH, C2H6OH और C2H2OH। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B C2H5OH। ठीक है, C2H5OH।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, CaCl2। ठीक है, CaCl2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu, Hg, Ag और Au। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Cu। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि सिंगल ऑन OH सिंगल का क्रियाशील मूलक कौन है? ठीक है, मतलब क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अभिक्रियाशील मूलक ग्रेटर देन C इक्वल टू C लेस देन वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाता है, एल्काइल कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एल्कीन कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्कीन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अपक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? मतलब ये फदफदाहट जो है ये आवाज है। ठीक है, जो CO2 गैस का होता है। तो ये बोला है कि फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। तो इथेनॉल, एथेन, एल्कीन और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है कि भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है और ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब आपका ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा ना तो वही जो बर्तन के नीचे होता है तली में क्या होता है कि आपको काली कलर का स्याही लग जाता है। ठीक है, स्याही बनने लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? मतलब ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछ रहा है क्या होता है? C6H12O6 एक में होता है, CH3COOH दो में, तीसरा में करा है CH3CHO, चौथा में करा है CHCl3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है? ठीक है, तो एल्केन देता है, एथेन देता है, एथीन देता है, एथाइन देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कि एथाइन देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथाइन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि Al4C3 के जलीय अपघटन से बनता है, क्या बनता है? एल्कीन बनता है, इथीन बनता है, मीथेन बनता है, इथेन बनता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मीथेन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावेशी संभव है? मतलब संरचना समावेशी संभव है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो रासायनिक, इसका जो हो जाएगा समावेशी वो होगा 3। ठीक है, 3। तो इसका आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा C6H12, तो इसका जो संरचना समावेशी वो होगा कितना? 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? ठीक है, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो CH4। ठीक है, CH4, C2H4, C6H6, C2H6। तो इसका जो आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6। ठीक है, C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ठीक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये जो है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ये आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का। ये हो जाएगा आपका आइसोप्रीन, ब्यूटाइन और ड्यूप्रीन और एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइसोप्रीन। ठीक है, याद रखिए कि प्राकृतिक रबड़ की जब भी बात करें तो वो आइसोप्रीन होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मीथेन के दहन के प्राप्त होता है, मतलब मीथेन का जो दहन होता है, दहन मतलब जलने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? तो वो CO2 है, NO2 है, SO2 है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CO2। ठीक है, मीथेन को जलाने पर मीथेन का जो दहन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, याद रखिएगा CO2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का क्या सूत्र होता है? C2H6, C2H4, C2H6 और H2 और CH4। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा C2H2, C2H2, C2H2। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा C2H2। ठीक है, एल्काइन का ये सूत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि निम्नांकित कार्बन में यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? मतलब कौन सा यौगिक एल्काइन है? एसिटिलीन, मीथेन, एथीन, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 कि एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? आबंध की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 1 होती है। मतलब 1 होती है, 4 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन अपरूप है, मतलब फ्लोरीन जो है किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है, फास्फोरस का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, सल्फर का अपरूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन जो है वह कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इथुलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद है, जिसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई अबंध है। दोनों सिग्मा अबंध है, दोनों पाई अबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सिग्मा अबंध है, दूसरा पाई अबंध है। ठीक है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? तो एक हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, एथेन में कितने अबंध है? तो 7 अबंध सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? 1 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इसका नाइट्रोजन में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? 3 आबंध बनते हैं, सहसंयोजक बंधन बनते हैं। चलिए अगला क्या है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र है और ये पूछ रहा है कि किसका सूत्र है। ठीक है, तो आप देखिए ये CnH2n+2 अल्काइन का सूत्र है, एल्केन का सूत्र है, एल्केन का सूत्र है, प्रोपाइल का सूत्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एल्केन का सूत्र है, एल्केन। ठीक है, CnH2n+2 जो हुए है ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? ठीक है, तो आयनिक यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, अम्लराज बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अणु याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 और कोई आबंध नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 आबंध पाए जाते हैं। ठीक, 2 आबंध पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या के अनुपात क्या होता है? ठीक है, और ये क्वेश्चन नहीं, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है, 2:2 होता है, 3:1 होता है और 2:2 होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है, मतलब कौन सा है? 6 सहसंयोजक बंधन बनता है, 7 सहसंयोजक बंधन बनता है, 8 सहसंयोजक बंधन बनता है, 9 सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावेशी है? मतलब कौन सा युग्म समावेशी है? C2H6, C6H6, C5H8 और C6H12, C2H5OH और CH3OCH3, CH4 और C2H6। तो इसमें क्या होगा? इसका जो रासायनिक सूत्र होगा ये हो जाएगा C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? मतलब इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि HCHO का IUPAC नाम होगा मिथाइल, मिथेनॉल, मिथिलेन और मिथेनोइक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ठीक है, CH4, C2H6, C3H4, C3H8। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
C3H4, C3H4। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कितना होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 1 होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मीथेन किसका उदाहरण है, मीथेन किसका उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, अकार्बनिक यौगिक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। ठीक है, क्या प्रकार होता है, एकल बंधन होता है, द्विबंधन होता है, त्रिबंधन होता है, बहुबंधन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकल बंधन होता है। कौन सा होता है, एकल बंधन होता है, मतलब सिंगल बाउंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एथीन होता है, एथीन होता है, एथाइन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एथीन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर एथीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है, कौन सा बनता है, C2H6 बनता है, C2H2 बनता है, C2H4 बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, C2H4, C2H4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है, आबंध की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक कौन सा है। ठीक है, तो CH4 है कि CH3 COCH3 है, NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2 है। ठीक है, CH3 COOH है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। ठीक है, कोल्बे ने किया था, बुलहर ने किया था, वर्जिलियस ने किया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलहर। ठीक है, बुलहर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बर्जेलियस ने, लभांजे ने, बुलहर ने, कोल्बे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्जेलियस ने। ठीक है, इसका राइट है जीवन शक्ति का सिद्धांत, और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत जो बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा गुण पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा गुण पाए जाते हैं, ये रंगहीन एवं गंधहीन होता है, इनके क्वथनांक द्रव्यनांक निम्न होते हैं, ये कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं, यह समावयवती प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व के साथ संयोग के आधार पर प्राय होता है। ठीक है, विद्युतीय सहसंयोजक और सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड श्रेणी यौगिक में निम्नलिखित में क्रियाशील समूह द्विमान होता है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड NH2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावेशी होंगे, 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्या कि पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन बहुलक है एसिटिलीन का, ठीक है, एसिटिलीन का, इथिलीन का, प्रोपिलीन का, ब्यूटाइलिन का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एथिलीन का, ठीक है, एथिलीन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है, मतलब थोड़ी सी मात्रा पीने पर आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो एक है एथनोइक अम्ल, अम्ल होगा, ठीक है, या अम्ला नहीं होगा, अम्ल है। मेथनॉल, एथेनॉल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेथेनॉल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से किसका सांद्रण, निम्नलिखित में से किसका सांद्रण H2SO4 के साथ 443 के तप्त पर गर्म करने पर एथिलीन बन जाता है, ठीक है। तो CH3CH2OH, CHOH, ठीक है, CH3OH और C3COCH3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए CH3CH2OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु से जोड़ने में प्रयुक्त होती है, ठीक है, एथाइन, मेथेन, एथेन, एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथाइन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथाइन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, आयनिक होती है, सहसंयोजक बंधन होता है, उपसहसंयोजक बनता है, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3 4 की, 5 की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप का नाम बताएं, ठीक है, हीरा ग्रेफाइड, हीरा मेथेन, ग्रेफाइड मेथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा एंड ग्रेफाइड। कार्बन का जो अपरूप है याद रखिएगा, कार्बन का जो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइड फाइट, ठीक है, याद रखिए हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है, ठीक है, हीरा किस तत्व का अपरूप है, अभी बताया ऑक्सीजन का, कार्बन का, सोडियम का, सल्फर का। तो इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट में अभी जस्ट बताया, कमेंट में जवाब दीजिए इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोसल्फर कहते हैं, हाइड्रोक्लोरीन कहते हैं, इनमें से सभी नहीं। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि कार्बन और हाइड्रो, तो ये कार्बन और हाइड्रो मिल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से मिलने के, इसका लिखो हाइड्रो, ठीक है, पूरा लिख लो हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो लिख लो और कार्बन लिख लो, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 कार्बन परमाणु वाली एल्केन का नाम क्या हो सकता है। तो आपका हो जाएगा एक मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिअबंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस -2, CnH2n प्लस 1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C, ठीक है, CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा अधिक क्रियाशील होता है, मतलब संतृप्त क्रियाशील होता है कि असंतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त है, असंतृप्त है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त जो क्रियाशील मूलक है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि
कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक होते हैं, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। ठीक है, बाहरी कोश में चार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि कार्बन का यौगिक का अपरूप विद्युतीय सुचालक होता है, कौन सा होता है सुचालक? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिया, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है पिछले वाले चैप्टर में भी बताया है कि ग्रेफाइट जो है पेंसिल के नोक जो होता है उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, और यह हमेशा सुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? सुचालक, इससे करंट आर पार कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिक के हाइड्रोजन में विस्थापित करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं? ठीक है, विषम परमाणु कहते हैं, सम परमाणु कहते हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन के ग्रुप का सामान्य सूत्र है? CnH2n किस ग्रुप का सामान्य सूत्र है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्काइल का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्कीन का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो गया? एल्कीन का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है, CnH2n प्लस OH, CnH2n प्लस 1, CnH2n और CnH2n प्लस 2। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CnH2n प्लस 1 OH। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n प्लस 1 CHO, CnH2n प्लस 1 COOH, CnH2n प्लस 1 OH और उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए CnH2n प्लस 1 CHO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस COOH, CnH2n प्लस 1 CHO, CnHC2n प्लस 1 OH उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल याद करिए ये था। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है ये हो जाएगा। ठीक है, 1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH का नाम क्या होगा? ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलिक अम्ल होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अभी बताया है कि COOH जो होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक समूह C इक्वल टू O का नाम क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक कार्बोलिन होगा, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक समूह CH का नाम क्या होगा? ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का किसका उपयोग करता है? मीथेन किसका उपयोग करता है? ये जो है आपका 45-46 नंबर क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट में आपका जवाब चाहिए हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड COOH, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमको बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH सिंगल बॉन्ड OH, C3H7 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, उपयुक्त में सभी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, C2H5 सिंगल वन OH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किसका थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। एथेनल, एथनॉल, एथनोएन, एथनोइक अम्ल। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, तो एथेनोन, एथेनल, एथनॉल और एथेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एथेनल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है। अब एक चीज बताओ कि ये भी आपका जवाब देना पड़ेगा कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल अविलय होता है। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल अविलय होता है। ग्लूकोज, एथनॉल, एथाइन, एथनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र CH8, ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है आपका C4H8O। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसका क्रियाशील समूह क्या है। एल्डिहाइड है, एल्कोहलिक है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीटोनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। अच्छा, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले कौन सी मतलब धातु है। ठीक है, तो एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से होती है। शर्करा का किण्वन किस क्रिया से होती है। एंजाइम से होती है, ऑक्सीजन से होती है, वायु से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाती है एंजाइम से होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पावर एल्कोहल में पेट्रोल का एल्कोहल क्रिया क्रमशः मात्रा होती है। ठीक है, 80% से 20%, 20% से 80%, 60% से 40%, 40% से 60%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 80% से 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का रचना कहलाती है। हीरा का रचना क्या कहलाता है। त्रिविमीय कहलाती है, द्वैताकारक कहलाती है, मधु छत्र का रचना, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी चीज जो है वह हीरा की संरचना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, एल्काइल मूलक का सूत्र क्या होता है। एल्काइल मूलक का क्या सूत्र होता है। CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n और CnH2n-2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, CnH2n+1। ठीक है, चलिए, और ये VBI है, ये सब VBI है, ये सब क्वेश्चन पूछता है एल्काइल का, एल्केन का, एल्कीन का, ये सब जो रासायनिक सूत्र पूछता है, ये सबको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में रहता है एकल बंध, द्विबंध, बहुबंध, त्रिबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिबंध। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि Al4C3 के जल अपघटन में बनता है, क्या बनता है, मीथेन बनता है, एथेन बनता है, एल्कीन बनता है, एथीन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
एथीन बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एथीन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि CH3CO में उपस्थित कार्बन प्रत्यात्मक समूह है, कौन सा समूह है, ग्रेटर देन C3O, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, ग्रेटर देन C3O। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एट संक्षिप्त रूप, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म बताना है। तो आप जो IUPAC नाम पढ़ रहे थे कि इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है, तो ये चीज है, इसका जो फुल फॉर्म है ये देखिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नाम, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसका संक्षिप्त रूप में, और इसको देख लीजिए, I से इंटरनेशनल है, U से यूनियन, और ऑफ का नहीं, ऑफ तो ऐसे लगता है, इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, P से प्योर एंड एप्लीकेशन अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा इसका संक्षिप्त रूप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, CH3Cl का IUPAC नाम अभी बताएं। इंडियन क्या था, एक मिनट देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, तो मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, C2H5 सिंगल बॉन्ड CHO, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, C3COCH3। ठीक है, CH3CO C2H5। ठीक है, C2H5CO C2H5, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, CH3CO CH3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बनिक अम्ल में कौन होता है, मतलब कार्बनिक अम्ल में कौन होता है। ठीक है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, HCOOH होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, HCOOH होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में संकलन अपक्रिया होता है। ठीक है, तो संतृप्त में, असंतृप्त में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंतृप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंतृप्त। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन की क्रिया होती है। ठीक है, तो संतृप्त में, असंतृप्त में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, ब्यूटेन के कितने समावेशी होते हैं, मतलब ब्यूटेन के कितने समावेशी होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दो होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है, कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है, साबुन देता है, अपमार्जक देता है, दोनों देता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देता है अपमार्जक।
अपमार्जक जानते हैं क्या चीज को? सर्फ, सर्फ, ठीक है, सर्फ जो होता है इसी से बनता है, अपमार्जक से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व होता है, कौन सा होता है? CH3H। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मतलब कार्बन, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत संयोजी यौगिक है? विद्युत संयोजी यौगिक है CH4, CO2, NaCl, CCl4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NaCl। और NaCl मतलब क्या होता है ये बताइए आप कमेंट में। NaCl मतलब क्या होता है, क्या होता है ये कमेंट में आप बताइए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम बताए हुए कि NaCl किसका सूत्र है, NaCl किसका सूत्र है बताए हुए, ठीक है, तो आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है अभी बताएं, तो आप इसको कमेंट में बताइए, कमेंट में आप बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा, सबसे कठोर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, और ये भी बताया हुआ है, ठीक है, हीरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एल्केन में कार्बन का परमाणुओं के बीच रहता है, मतलब दोनों कार्बन के परमाणु के बीच कौन रहता है? Fe रहता है, Cu रहता है, Nib रहता है, Sb रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Fe रहता है, Fe लोहा मतलब, ठीक है। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने संयोजक आबंध होते हैं, ठीक है, कितने संयोजक आबंध होते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब बनता है, कौन सा बनता है? C2H6, C2H4, C2H2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा C2H4 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H4 बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड CH अपक्रियाशील मूलक में कौन क्या कहता है, मतलब किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कीटोन को, एल्डिहाइड को, अम्ल को, ईथर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक है, अब क्रियाशील मूलक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगला, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, और एक लेस देन यानी ग्रेटर देन COO, ठीक है। तो आप इसको ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए अगला, अगला है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक है? तो CH4, NaCl, ठीक है, और CaCl2 और Na2O2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CH4, ठीक है, CH4। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है क्या ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ठीक है, 3 आबंध होते हैं? तो CH4, C2H6, C3H4, C3H8, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C3H4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? CH4, C2H6, C3H8 उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH4, ठीक है, CH4 ही होगा, ठीक है। चलिए सही है CH4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या H2 अणु में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? H2 अणु में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है?
आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयनिक बंधन। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए, देखिए कि दे पाते हैं कि आप लोग नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन के दो विपरीत परमाणु वाले, ठीक है, परमाणु अणु के में कैसा आबंध होता है। ठीक है, तो एक आबंध होता है, द्वि आबंध होता है, त्रिआबंध, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिआबंध होता है। ठीक है, पिछले वाला का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो फिर बताइएगा हमको, हम दे देंगे आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि अमोनिया के अणुओं में कितने आबंध होते हैं। अमोनिया के अणु में कितने आबंध होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 है। अमोनिया के आबंध में 3 आबंध होते हैं। ठीक है, अणु में 3 आबंध होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल के वायु में दहन से कौन से उत्पादन जल के अतिरिक्त बनता है। ठीक है, CO2, Cl2, O2, Na2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल की सोडियम के साथ अपक्रिया में H2 गैस के अतिरिक्त कौन सा दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है। तो सोडियम एथॉक्साइड, एथीन, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथॉक्साइड। ठीक है, एथॉक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलती है, यह संतृप्त और असंतृप्त है या दोनों। ठीक है, तो संतृप्त है, असंतृप्त है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतृप्त है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंतृप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, अम्ल उत्प्रेरक, धातु उत्प्रेरक, क्षार उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धातु उत्प्रेरक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु उत्प्रेरक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एथनोइक अम्ल के साथ साधारण नाम है, मतलब कौन सा साधारण नाम है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन, इथाइन का साधारण नाम क्या है। इथाइन का साधारण नाम क्या है, इथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन, इथाइन का एसिटिलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का साधारण नाम क्या होता है। एथेनॉल का साधारण नाम क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिथेनल का नाम क्या होता है। मिथेनल का नाम क्या होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल और उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मिथनोइक अम्ल का साधारण नाम है। मिथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। मिथनोइक अम्ल का क्या है साधारण नाम, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साबुन उद्योग का उद्योग क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो सॉरी ठीक है, साबुन उद्योग का एक उद्योग है, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ऑक्सीजन, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसलिए क्योंकि ग्लिसरॉल से ही साबुन बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लिसरॉल का वो जो मोटा सा जो है हम लोग धरते हैं। ठीक है, और जो फिनाता वो तो केमिकल का रखा जाता है, लेकिन वो जो मोम की तरह होता है वो ग्लिसरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला, निम्न में से एक सामुन है, निम्न में से कौन सा एक सामुन है, ठीक है। सो CH3COOHD9Na+ धन है, ठीक है। C17 होना चाहिए यहाँ पर, E1 हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, ये 1 है, ठीक है। C17 H35 और ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, C17 H35 और COO9Na+ धन है, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक साबुन है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन एक अपमार्जक है, अपमार्जक मतलब सर्फ, ठीक है। अपमार्जक से सर्फ बनाया जाता है, अपमार्जक से साबुन बनता है, अपमार्जक से सर्फ भी बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम सिटरेट, ठीक है, सोडियम ओलिएट, सोडियम लैरियल सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम लैरिएट सल्फेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कार्बोनिल ग्रुप में प्रतिकारात्मक कौन सा होगा, कार्बोनिल ग्रुप में प्रतिकारात्मक कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड CHO लेस देन CO और ये लिखा हुआ है CO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH और यही आंसर होगा, ठीक है, इसका बी आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि CnH2n+O किसका सामान्य सूत्र है, ये बात ध्यान में रखिए और ये सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछता है एल्केन का, एल्काइन का, एल्कीन का, ठीक है। ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र है वो क्या है, तो इसका एल्केन है, एल्काइन है, एथाइन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एल्केन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंधन है, निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंधन कौन है, NaCl, MgCl2, HCl और CaCl2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक क्लोरीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। स्टील में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 5 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि एथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है, आबंध की संख्या क्या है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या, ठीक है, क्या है, तो 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन के यौगिक में जिसका प्रत्यात्मक समूह है, मतलब प्रत्यात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीटोन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर देन C=O क्रियाशील मूलक का क्या नाम है, मतलब नाम पूछ रहे हैं। तो कीटोन, एल्कोहल, सॉरी ये उत्थर नहीं है, ईथर है, ठीक है, ईथर और एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीटोन, ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाती है, कार्बोलिक अम्ल बनाती है, कार्बोब्यूरिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है, तो कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र सिंगल बॉन्ड C2H6 सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, इसमें मतलब कौन सा है, C6 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है, अबंधन है,
8 सहसंयोजक अबंधन है और 9 सहसंयोजक अबंधन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सॉरी बी 7 सहसंयोजक अबंधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, इथाइल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है, कार्बन अवकरण द्वारा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो व्यापार द्वारा किया जाता है वो किण्वन द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड CHO अक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? एल्डिहाइड, CHO याद रखना, CHO बहुत बड़ा है और इसका मान क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन जो है किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, अकार्बनिक यौगिक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6, CH3COOH और C12H22O11 और CH3CHO। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, C12H22, ठीक है, H22O11 मतलब C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है, याद रखिएगा ही। और ये जो ऊपर वाला है ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावेशी है? ठीक है, तो C2H6 और C6H6, ठीक है, C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है, CH4 और C2H6, C5H10, C6H12। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C4 C2H6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? और एक चीज है, आप यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक है और इसका कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि हम बताया है कि कार्बोक्सिलिक का जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। सिंगल वन OH होता है, सिंगल वन COOH होता है, सिंगल वन CO होता है, सिंगल वन NH2 होता है। ठीक है, इसका आप जवाब देके हमको बताइए। ठीक है, चलिए अगला। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, मतलब कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है? ठीक है, अब ये देखिए कार्बोक्सिलिक है, कार्बोनिल है, समूह को किससे सूचित किया जाता है? इसका भी क्वेश्चन जो आंसर है वह कमेंट में आप बताइए। ठीक है, कमेंट में, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। ठीक है, तो इसका जो आपका सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, अम्लराज। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रो, क्योंकि कार्बन हाइड्रो का संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाया, बताए हुए। तो कमेंट में छोड़ना चाहिए था हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फुलेरिया का अपरूप है, फुलेरिया किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का है, फास्फोरस का है, कार्बन का है, सल्फर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन है, और ये भी क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन बताया गया है CnHn, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n+1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CnH2n+2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है कितना परसेंट, परसेंट पूछ रहा है क्या, 0.01% होता है, 0.05% होता है, 0.03% होता है, 0.02% होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का वो 0.03% होता है, कार्बन जो उपस्थित है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मीथेन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी एक चीज बताइए कि इससे पहले जब चीनी का सूत्र हम बता रहे थे, चीनी का जो सूत्र बता रहे थे, तब क्या होता है कि ग्लूकोज का सूत्र हम बताए थे, ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, चीनी का, और ग्लूकोज का सूत्र हम इसमें बताए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, एथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला। अगला है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ये भी बताया हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। अच्छा, उपधातु की बात कर रहे हैं, तो FeCuNiSb। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Sb। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Sb। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, CH4, CCl4, CO2 और NaCl। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl और NaCl। NaCl का नाम क्या है बताइए, NaCl नाम क्या होता है। ठीक है, इसका क्या नाम। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एल्काइन का कौन सा सूत्र होगा, एल्काइन का। ठीक है, C2H6, C2H4, C6H6, C3H8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6, C6H6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H4, C6H6, C3H8। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C6H6, C6H6, इसका भी वही है। चलिए अगला। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होगी, कार्बन का संयोजकता पूछ रही है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के 2 अबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप इसको कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आप पाई और फाई वाला जो बताया गया है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसका बताइए कि क्या होगा, कार्बन धातु है, अधातु है, बता ही देते हैं, इसका अधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है, तो H2O, C6H12O6, CO2, HNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, CH4, C2H6, C6H6, C2H4। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C6H6। ठीक है, तो चलिए यहीं तक था इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।